प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास के विषय में। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, अर्थात जिस समास में हमें संख्या का पता चले, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। इसका उदाहरण से हम समझेंगे अब इसे। त्रिलोक, त्रिलोक अर्थात तीनों लोकों का समाहार, जिसमें तीनों लोक समाहित होते हैं, उसे हम त्रिलोक बोलते हैं। नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों का समूह, जहां पर हम 9 ग्रहों की बात करते हैं, जब वो सम्मिलित हो जाते हैं, उनका एक समूह होता है, तो उसको हम नवग्रह बोलते हैं। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। जब हम नवरात्रे रखते हैं तो हम 9 दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन हम उसको एक शब्द से संबोधित करते हैं, वो है नवरात्र। अठन्नी, जिसमें 8 आनों का समूह होता है, उसे हम अठन्नी कहते हैं। अर्थात द्विगु समास क्या हुआ? जिससे हमें संख्या के बारे में पता चलता है। तो संख्यावाचक जितने भी आपके पास आएंगे शब्द, वो सब क्या कहलाएंगे? आपके द्विगु समास। इतना आपको समझ में आया है? सभी को समझ में आ गया? चलिए अगले कारक की तरफ चलते हैं। अगला कारक है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसको पहचानने के लिए आपको योजक शब्द दिए गए हैं, और अथवा या। समस्त पद है हमारे पास पाप डैश पुण्य। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा पाप और पुण्य, मतलब आपने योजक चिन्ह की जगह क्या लगा दिया? और। फिर हमारे पास समस्त पद आता है सीता डैश राम। जब आप इसको विग्रह करके लगाएंगे तो यह बनेगा सीता और राम। उसके बाद आपके पास आता है ऊंच डैश नीच। जब आप इसका विग्रह करते हैं तो आएगा ऊंच और नीच। हमारे पास आता है अन्न डैश जल, यानी कि आपका योजक लगा अन्न और जल के बीच में। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमारे पास आएगा अन्न और जल। ठीक है, चलिए अगले समास की तरफ चलते हैं। अगला समास है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब कि दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं हो, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ निकलता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा इसको। समस्त पद है, जैसे हमारे पास शब्द है दशानन। दशानन जिसके 10 आनन है, मतलब जिसके 10 मुख है। कोई मुझे बताएगा किसके 10 मुख थे? कौन बताएगा मुझे? रावण। मैम रावण। आपने दशानन से क्या पता लगाया? रावण। देखिए यहाँ लिखा है ना, सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, मतलब आपको एक संकेत मिल गया कि दशानन मतलब रावण। तो जब हम किसी सांकेतिक अर्थ से किसी और व्यक्ति की पहचान कर पाते हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास कहलाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। कि आपको अर्थात करके जहां बताना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि समास। ये मैंने आपको एक पहचान बता दी कि अगर आपको कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अगर आपको पहचान करनी हो तो आप इस तरीके से दोनों की पहचान को बदल सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है। अब पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण भगवान। आपको पता है ना कृष्ण भगवान पीले वस्त्र पहनते हैं, तो जब भी पीतांबर की बात आती है तो कृष्ण भगवान की बात अवश्य आती है। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, मतलब जिसके वस्त्र श्वेत हैं, वो कौन कहलाती है? सरस्वती जी। तो जब अर्थात लगकर हम किसी और की तुलना करते हैं, किसी और के बारे में वर्णन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम।